जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी प्यून रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जो कि लेटेस्टली निकाली गई है। और ये जो आपकी पीएनबी की वैकेंसी निकलती है प्यून की पोस्ट पर, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए निकलती है, एक साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं निकलती है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए रिसेंटली पीएनबी ने आपकी काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिनकी जानकारी आपको यहां पर जानने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा या फिर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर मेरी ये डिस्ट्रिक्ट है और जब हमारी वैकेंसी आए इस डिस्ट्रिक्ट की तो आप हमें अपडेट कर दीजिएगा। तो आपको कमेंट करना है अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम और बताना है कि क्या आपको उसके बारे में अपडेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्योंकि तभी अगर आपका इंटरेस्ट होगा मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा। तो अभी के लिए जो आपकी वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आपकी रिसेंटली पहले ये भर्ती निकली हुई थी हमीरपुर सर्कल के लिए यानी कि एचपी के कैंडिडेट के लिए। उसमें आप लोग 15 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते थे। बट अभी यहाँ पर रिसेंटली आपकी जो वैकेंसी निकली है ये आपकी जिंद सर्कल के लिए निकली है, यानी कि टोटली हरियाणा के कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। फिर आपकी कुरुक्षेत्र सर्कल के लिए, करनाल सर्कल के लिए, रोहतक के लिए और रेवाड़ी के लिए है। यानी कि इन आप यहां पर देख सकते हैं कि 5 सर्कल के लिए अभी रिसेंटली वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी आपकी एचपी सर्कल को मिलाकर के 123 हो जाती है। अब यहां पर हम बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, बट उसके पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपको कमेंट करके बताना है कि जब आपके रीजन के अंदर या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी आई क्या मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूं। तो कमेंट कीजिए आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम और बताइए कि क्या मुझे अपडेट करना है या फिर नहीं करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए आपकी पॉपुलर डिमांड को देखते हुए फिर से इस सीरीज को लेकर के आ चुका है, जहां पर आपको प्लस कॉम्बो पर फ्लैट 4500 रुपए की छूट मिलती है। और आपको मेरा कोड इस्तेमाल करने पर, जो कि अमजद 10 है, अलग से 10% की छूट मिलती है। इसके अलावा दूसरा आपका जो प्लस जीएस कॉम्बो है इस पर आपको डायरेक्टली 2500 रुपए की छूट मिलती है। यहां पर भी अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे इसको परचेज करते वक्त अमजद 10 का, तो आपको अलग से 10% की छूट मिल जाएगी। आप यहां पर 12 मंथ का जो प्लान परचेज करेंगे उस पर आपको कितनी सेव मिलने वाली है वो आप यहां पर देख सकते हैं। 18 मंथ पर आपको 11,150 की मैक्सिमम छूट मिलने वाली है। और ये जो आपका ऑफर है ये आपका 16 फरवरी 2022 तक वैलिड है, इसलिए आप इसका जल्दी से जल्दी फायदा उठा लीजिए। इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री विद 1 ईयर एंड अबो सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन तो आपको ये मिलेगा ही, साथ ही 1 साल के लिए आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑफर है। और मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें काफ़ी फायदा होने वाला है अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है और मेरे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप एक्स्ट्रा 10% की छूट चाहते हैं तो जाइए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर जो आप पहला नोटिफिकेशन देख पा रहे हो ये आपका कुरुक्षेत्र सर्कल के लिए, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें जो एलिजिबिलिटी रहती है, चाहे वो किसी भी सर्कल के लिए वैकेंसी आए, उसमें आपसे 12वीं पास या उसके बराबर की योग्यता मांगी जाती है। साथ ही आपको कहा जाता है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने और जो उसको ज्ञान है थोड़ा बहुत वो आना चाहिए, यानी कि अगर बोलनी नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। और जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 18 से 24 साल के बीच है, जो कि 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कि आपकी उम्र 1 जनवरी 2022 तक ना तो 18 साल से कम और ना ही 24 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैंडिडेट की, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाती है। और जो अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक अस्थि विकलांग, इनको 15 साल तक की छूट दी जाती है। और जो 1984 के दंगे में मारे गए परिवार के सदस्य हैं उनको भी यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया बेसिकली आपके जो परसेंटेज है उसके आधार पर रहती है। यानी कि जो आपके 12वीं के नंबर है, 10वीं के नंबर है, उनको काउंट करके यहाँ पर एक आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाता है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें कोई एग्जाम या फिर इंटरव्यू नहीं होता।
अब बात करते हैं आपकी एक और जानकारी के बारे में, जो कि है स्थायी निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए निकलती है, तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि जो कैंडिडेट उस डिस्ट्रिक्ट के है वही इस फॉर्म को भर पाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपसे आपका निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है जब आप इस फॉर्म को भरते हैं। और फिर जैसे कि मैंने अभी आपको ये भी बताया कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं की मांगी गई है। इसके अलावा बात करें आपकी सैलरी की, तो सैलरी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी जाती है। जो आपकी शुरुआती सैलरी होती है वो आपकी 14,500 रुपये होती है। साथ ही जो अन्य बैंक भत्ते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। जो आपको सैलरी मिलती है वो 14,500 रुपये से लेकर के 28,145 रुपये दी जाती है। और क्वालिफिकेशन में आप एक पॉइंट और देख लीजिए, दी कैंडिडेट्स हैविंग कंप्लीटेड हायर क्वालिफिकेशन, जिसकी ग्रेजुएशन या अबो, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जो 12वीं पास है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर कोई अन्य हायर क्वालिफिकेशन पूरी कर चुके हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस इसमें कोई नहीं रहती है। यानी कि आपको कोई भी चार्ज किसी भी तरह का पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस फॉर्म को भरने के लिए। बस जो आपका खर्च आता है इस फॉर्म को सेंड करने में, आपको प्रिंट कॉपी का जो एक खर्च होता है वो करने में, वही इसमें खर्च रहता है। कोई अन्य खर्च यहाँ पर नहीं होता है। अभी हम बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो आपका जिंद सर्कल है इसमें आप 23 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र सर्कल में आप 28 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। करनाल सर्कल की आपकी डेट निकल चुकी है। रोहतक सर्कल में आप 19 फरवरी 2022 तक भर पाएंगे। रेवाड़ी सर्कल की भी डेट जा चुकी है, बट जो अन्य डेट एक्टिव है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एड्रेस भी दिया कि कौन से सर्कल में अप्लाई करने के लिए किस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म सेंड करना है। रोहतक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस एड्रेस के ऊपर फॉर्म सेंड करना है। करनाल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस एड्रेस के ऊपर फॉर्म को सेंड करना है। कुरुक्षेत्र में अप्लाई करते हो तो यहां पर, और जिंद में अप्लाई करते हो तो आपको इस एड्रेस के ऊपर फॉर्म को सेंड करना होगा। साथ ही साथ यहां पर आपको नीचे आकर के जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मिलेगा। और इसके अलावा आपको सभी स्टेट के नोटिफिकेशन यहां पर दिए हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, इसी में आपको छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। कोई अन्य एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आपको इसी को प्रिंट करा करके जो नीचे का भाग है ये भर करके भेजना होगा। इसके अलावा आप यहां पर सभी डिस्ट्रिक्ट के एप्लीकेशन फॉर्म की जो जानकारी है वो इस प्रकार से देख सकते हैं। जो आपको फॉर्म भरना है वो बहुत ही सिंपल सी जानकारी के साथ में भरना है। आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत ही सिंपल सी जानकारी भरनी है। जैसे कि जिस जिले के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जिले का नाम आपको देना होगा। आपको यहाँ पर खुद का फोटो चिपकाना होगा। आपका नाम देना होगा अंग्रेजी व हिंदी के बड़े अक्षरों में। बेसिकली अगर आप अंग्रेजी में नाम दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करना होगा। आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो पिता का नाम देना है। एज आपकी क्या है वो डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है। आपका जेंडर क्या है वो आपको बताना होगा। फिर आपको आपकी कास्ट कैटेगरी बतानी है। इसके अलावा आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। बेसिकली 12वीं तो आपकी कम से कम होनी चाहिए। साथ ही जो क्वालिफिकेशन है उसकी फोटोकॉपी आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। आपके 10वीं में कितनी परसेंटेज थी, 12वीं में कितनी परसेंटेज थी वो आपको बतानी है। स्थायी निवास का पता आपको यहाँ पर आपके जो डोमिसाइल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना होगा और डोमिसाइल की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। वर्तमान निवास का पता, पिछली सेवा का विवरण, अगर आपने कोई जॉब किया उसकी जानकारी। फिर आपको डेट डालनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने इस फॉर्म के साथ अटैच किए हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका विवरण आपको यहाँ पर इस लाइन में देना है। आपका सिग्नेचर इस तरफ करना है, नाम लिखना है, मोबाइल नंबर देना है और जिस एड्रेस के ऊपर मैंने आपको बताया है आपको उस एड्रेस के ऊपर इस फॉर्म को सेंड कर देना है सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में। तो ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।